कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात वासुदेव नंदन परमात्मा स्वरूपी भगवान श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं, उन गोविंद को पुनः पुनः नमस्कार करते हैं। वे हमारे कष्टों का नाश करे, प्रणाम करने वाले के कलेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा और गोविंद के प्रति हमारा बारंबार नमस्कार है। प्रिय श्रोताजनों, आइए आज अपरा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। ये जो मैं कथा सुना रही हूँ ये पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा अनुसार युधिष्ठिर जी ने पूछा, जनार्दन ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी है, उसका महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष को भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित वह हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से भी पाप रहित ये हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियो गति धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ जाता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करने के लिए स्वयं ही गुरु की निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर भयानक नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य की सद्गति हो जाती है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह स्थित होने पर जो गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन तथा बद्रिकार्थ तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करने वाला, हाथी घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से मनुष्य को वही फल प्राप्त हो जाता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे जनार्दन, अपरा का महत्व मैंने सुन लिया है, अब कथा सुनाने की कृपा करें। तब प्रभु जी बोले, प्राचीन समय काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल में रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेरित होकर प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी जो अचला एकादशी के नाम से जानी जाती है उसका व्रत किया और उसकी अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित में आपसे कही है। इसे पढ़ने, सुनने और सभी श्रेष्ठ कर्म अपने पितृ और इस जन्म में अपने लिए करने सभी से सुख स्वतः ही मिल जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान,
आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया है। सो यह तिथि इन तिथियों में सबसे उत्तम कैसे हुई, इस बारे में बताएं। तब भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य ने भयभीत होकर हम सब देवता मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोक के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में तुम चले जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते हुए देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्य से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति कारक और भगवान पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल में भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र, मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी सब आप ही हैं। आप सर्व व्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोक में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें इतना बल कैसे है और क्या इसने आश्रय लिया हुआ है तथा उसका स्थान क्या है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैश्रत तथा सबके सब प्रकार से अधिकार रूप में कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश देता है, स्वयं ही मेघ बन जाता है और सबसे अजय हो गया है। हे असुर निकंदन, वह दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल बचा तो मुर ही। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मलय युद्ध हुआ। 10,000 वर्षों तक यह युद्ध चला, किंतु मुर नामक राक्षस नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान अंदर की ओर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा में सो गए थे। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोता हुआ देख मारने को उद्धृत हुआ। तभी भगवान के शरीर से ज्वलंत कांतिमय और रूप श्रेष्ठ अद्भुत देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर आश्चर्यचकित हो गए। उस दिन से एकादशी जो है सुंदर स्वरूप में, यह एकादशी का ही दिन था, ऐसी मान्यता है। तभी से एकादशी माता सर्वश्रेष्ठ रूप में पूजित हैं और सदा सर्वदा अपने भक्तों की सब कामना सिद्ध होती है। श्री हरि विष्णु ने आज की तिथि को अर्थात एकादशी के दिन अपनी सुंदर श्रेष्ठ स्वरूपा को ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त आज के दिन एकादशी के निमित्त पूजन पाठन व्रत उपवास करेगा वह भक्त सदा सर्वदा के लिए मुझे बहुत अधिक प्रिय होगा। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।
बुधवार है अमर पिहर और अमर ससुराल देने वाली कथा सुन लेते हैं। कथा में लिखा गया है, एक समय की बात है, एक बहन और एक भाई रहते थे। बहन रोज अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम कर लेती थी और अपने भाई को देखने के लिए निकल जाती थी। रास्ते में पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी, जहाँ वह नित्य नियम से हाथ जोड़कर कहती थी, भगवान जी मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल के कांटे उसके पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी जी ने उससे पूछा कि बाई जी तुम्हारे पैरों में क्या हुआ? बहन ने कहा, रास्ते में आते वक्त जंगल के कांटे जो है पैरों में चुभ जाते हैं। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने पति से कहा, रास्ता साफ कर दीजिए, रास्ते में आते वक्त आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ जाया करते हैं। तुम्हारी बहन बहुत पीड़ित है। भाई कुल्हाड़ी लेकर सड़क की जितनी भी झाड़ियां थी, जंगली घास थे, पेड़ पौधे थे, सबको काट दिया, जिससे रास्ता पूरा साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के कारण सिद्धि विनायक गणेश जी अपने स्थान से हट गए, जिससे भगवान जी क्रोधित हो गए और उसके प्राण हर लिए। जब गांव के लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तभी भाभी रोते हुए कहती है, तुम थोड़ी देर रुक जाओ ना। उनकी बहन हर रोज भाई का चेहरा देखने के लिए आती है और वह भाई का देखे बिना चेहरा रह नहीं सकती। बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए आती है। सड़क से आते हुए देखती है कि पूरा रास्ता एकदम साफ है, पेड़ पौधे जंगली घास सब कटे हुए हैं। थोड़ा और आगे जाकर देखती है कि गणेश जी की मूर्ति भी अपने स्थान से पूरी तरह हट गई है। यह देखकर वो जल्दी से खेजड़ी की डाल लेकर पूरी जगह को साफ कर देती है और गणेश जी की मूर्ति पुनः अपने स्थान पर रख देती है और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहने लगती है कि हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जैसे मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। भगवान गणेश ने उसकी बातें सुनी और सोचा कि आज इसकी नहीं सुनेंगे तो हमें दुनिया कौन पूजेगी और भला हमारी पूजा क्यों करेगी। भगवान गणेश कहते हैं कि हे बेटी, खेजड़ी की ये 7 पत्ती ले जा, इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर में छींटे मार देना, वह उड़ जाएगा। जब बहन पीछे मुड़कर देखती है तो कोई भी नहीं था, तो उसने सोचा चलो जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। वह खेजड़ी की 7 पत्ती लेकर घर गई और देखा कि लोगों की भीड़ घर पर लगी हुई है। उसने देखा भाई का शरीर रखा हुआ है, उसकी भाभी रो रही है। जैसा कि उसने गणेश जी से सुना था उसने वैसा ही किया। कच्चे दूध में खेजड़ी की 7 पत्तियां मिलाई, अपने भाई के शरीर में छिटक दिया और उसका भाई जाग उठा। भाई ने उठकर कहा, आज मुझे गहरी नींद आई है। बहन ने कहा, ऐसी नींद तो किसी शत्रु को भी ना आए, और उसने अपने भाई को सारी बात बताई। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जैसे अमर सुहाग और अमर पिहर उस बहन को दिया, आज बुधवार एकादशी के दिन जो भी इस कथा को सुने उसका अमर पिहर, उसके भाई भौजाई और साथ के साथ उसके अमर सुहाग और हमेशा सौभाग्य बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज की जय। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी मैया, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होय मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम 6 तिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया कृष्ण पक्ष में शुक्लाम लकी है मैया, शुक्लाम लकी है, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में
बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हो ये मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहा, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आए, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला हो ये पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, मैया परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाम्पा कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, मैया आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी, शुक्ल मास में हो ये पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया प्रेम सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, प्रेम से बोली एकादशी मात की जय, श्री नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज सुनी जाने वाली कथा आरती मैंने आपको सुनाई। आशा उम्मीद है आपके लिए यह श्रेष्ठ रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे जी।